एक और मेरे दिमाग में सवाल आया। जनरली ये सवाल जो है वो नॉन हिंदू जो सनातन धर्म को इतना नहीं जानते, जब हम हिंदुइज्म सनातन की बात करते हैं तो उनके दिमाग में अक्सर वो लोग हमारे दिमाग में डालते हैं। जैसे क्रिश्चियनिटी में या फिर हम लोग बात करें मुस्लिम समुदाय में एक अल्लाह या फिर एक ही गॉड है, वो तो एक ही को पूजते हैं। हमारे सनातन धर्म में तो कण कण में भगवान है। हमारे लिए भगवान के प्रारूप बहुत है। कई बार अगर हम लोग घर पे देखें तो हमारी मम्मी अगर पूज रही होती है शिव जी को, तो हमारे पापा जी पूज रहे होते हैं भगवान राम को, हमारी जो दीदी हैं पूज रही होती हैं कृष्ण भगवान को, और हम कंफ्यूजन में घूम रहे होते हैं कि हम किसको पूजें। इसके बारे में आप क्या कहेंगे जब ये सवाल उठता है कई बार दूसरे धर्मों से कि आपके तो भगवान ही सुनिश्चित नहीं है, इसका क्या उत्तर? उनको ये पूछना चाहिए कि आप शायद वो वीट को जानते होंगे, गेहूं को जानते होंगे। उस गेहूं से वो जब फ्लोर बनाते हैं, आटा बनाते हैं, तो कोई पूरी बना लेता है, कोई पराठे बना लेता है, कोई रोटी बना लेता है, कोई बाटी बना लेता है, कोई पिट्ठियाँ बना लेता है दाल में डालकर। अलग अलग स्टेट्स में, अलग अलग कंट्रीज़ में अलग अलग स्वाद रेसिपीज़ हैं। तो उससे क्या गेहूँ 10 हो गया? गेहूँ तो एक ही था, पर अपने अपने स्वाद के अनुसार हमने उसको बना लिया। ईश्वर एक ही है, वेद कहता है, परंतु तेरे मेरे नाते अनेक, मानिए वही जो तेरे मन भाए। आपके मन में किसी को माँ के प्रति बहुत प्रेम है तो हमारे यहाँ पर कॉन्सेप्ट है कि दुर्गा माँ है, राधा रानी है, वो उसी रूप में आई हैं, माँ के रूप में। कोई पिता पर बहुत आस्था रखता है, बोला परम पिता भगवान श्री रामचंद्र को प्रेम कर। कोई मर्यादा को बहुत मानता है कि देखो जी मैं मर्यादा में रहना चाहता हूँ, ठाकुर जी हैं श्री राम जी। कोई कहे हम तो भाई बीच के ज़िंदगी को भगवान कृष्ण की तरह मस्ती से जीना चाहते हैं, आनंद से, कि बीच में कभी झूठ भी बोलना पड़े तो मैं सकुचाऊँ नहीं, और बल्कि झूठ तो उससे बुलवा दूँ जो सबसे बड़ा सत्यवादी युधिष्ठिर है, उसको कहूँ कि जाके झूठ बोल, और वो भी कहूँ कि अपने गुरु से बोल, द्रोणाचार्य से बोल। तो श्री कृष्ण तो अद्भुत है। श्री कृष्ण के बारे में तो अगर आपके पास ज्ञान नहीं हो तो आप कितने आरोप लगा सकते हैं उनके ऊपर में कि भगवान ने झूठ क्यों बोला। तो भगवान ने पहली बार बताया लोगों को कि जब लिविंग आइडियल पृथ्वी पर हों, जीवंत गुरु हों, तो उस समय चलते फिरते ग्रंथ और शास्त्र गुरु ही होते हैं। ज्ञानी गुरु ही आपके शास्त्र हैं। रामो विग्रहवान धर्म, श्रीमद् वाल्मीकि रामायण में लिखा हुआ है। जब भगवान राम है तो अलग से शास्त्र की जरूरत नहीं है, चलते फिरते राम ही धर्म है। उनके द्वारा निर्देश प्राप्त करना ही धार्मिक क्रिया है। और ये बात भारत भूला, थोड़ा सा भूला है, बाकी तो पूरे ही भूल गए हैं। बाकी तो शास्त्रों पे ही चलते हैं। शास्त्र के विरुद्ध बोल दिया तो फिर पता नहीं क्या हो जाएगा, बहुत तकलीफ है। पर हमारे यहाँ ऑलवेज गुरु की महिमा रही है। ये सब इसलिए करते हैं कि कहीं मनुष्य ये न घोषणा कर दे कि मैं तो ज्ञानी हूँ, मुझे गुरु की क्या जरूरत है। भगवान ने कहा मैं तो ज्ञानियों का बाप हूँ, भगवान हूँ, फिर भी मुझे जरूरत है। वैसे तो जब आपने कृष्ण भगवान की बात करी तो कृष्ण को भगवान कृष्ण बनाने वाले उनके आसपास के लोग ही होते हैं। पर एक प्रश्न मेरे दिमाग में आता है कि जैसे हम कृष्ण को मानते हैं, बहुत लोग भगवान राम को मानते हैं, हालांकि दोनों विष्णु के ही अवतार हैं। वो कई बार ऐसे प्रश्न उठाते हैं कि भैया राम ही क्यों, कृष्ण क्यों नहीं, कृष्ण ही क्यों, राम क्यों नहीं। और कोशिश करते हैं, जैसे हिंदुओं में होता है जनरली कि आपस में जात जात करके लड़ाने की कोशिश होती है, वैसे भगवानों में भी कि तुम शिव जी के भक्त हो, तुम राम के भक्त हो, तुम कृष्ण के भक्त हो। तो ऐसे करके कई बार भक्तों को आपस में लड़ाने की कोशिश की जाती है। इस पे आपके क्या विचार है? भगवान एक हैं तो यहाँ इतने भगवान क्यों? कण कण में हैं, लोग स्वीकार नहीं कर पाते जी। मैंने वो गेहूं के माध्यम से आपको बताने का प्रयत्न किया जी कि सब यहाँ कण कण में हैं। और जो लोग ये कहते हैं कि जर्रे जर्रे में उसका नूर है, सभी लोग कहते हैं ना, वो इस भाषा में कहते हैं, कोई इंग्लिश में कहता है। तो अगर वो जर्रे जर्रे में है तो मूर्ति में क्यों नहीं है? सत्य, मूर्ति जर्रे से बाहर है क्या? नहीं। अगर वो कण कण में है तो जो मूर्ति को डिनाई करते हैं ये भी ठीक नहीं है ना। अगर वो कण कण में है, हर जगह है, सब कुछ उसी का है, तो फिर मूर्ति में क्यों नहीं? अब राम और कृष्ण के बारे में समझ लीजिए। देखिए, दो के बारे में तो मैं जरूर कह सकता हूँ कि राम कृष्ण दो एक हैं, अंतर नहीं निमेष, उनके नयन गंभीर हैं, इनके चपल विशेष। हमारे वृंदावन वाले के थोड़े चपल नयन हैं, वो देखते रहते हैं, और थोड़े गंभीर हैं, मर्यादा पुरुषोत्तम है। अब भगवान कंप्लीट हैं, भगवान कभी अपूर्ण नहीं आते, लेकिन युग के अनुसार उनको बार बार आना पड़ता है, आना भी चाहिए। अब ये प्रश्न पूछे, कोई पूछे कि आपके भगवान को बार बार आने की जरूरत क्या है? हमारे यहाँ तो मैसेंजर को भेज देते हैं, हमारे यहाँ तो किसी को भेज देते हैं। तो इसका जवाब अकबर और बीरबल ने बहुत अच्छा दिया था। बीरबल ने, अकबर के साथ वो यमुना जी की सैर हो रही थी नाव पर। अकबर का बेटा बहुत छोटा था, अचानक उठा करके वैसा ही एक पुतला बना करके बीरबल रखा हुआ था, उसने फेंक दिया, और अकबर ने आओ देखा न था और कूद गए यमुना जी में, और बोले
तू पागल हो गया है, अभी आज तुझे फांसी चढ़ाता हूँ। कहा ये तो नकली था। तो नकली तू क्यों फेंका? तो उसने पूछा कि आपने मुझसे एक प्रश्न पूछा था कि तुम्हारे भगवान बार बार क्यों आते, क्यों नहीं मैसेंजर को भेज देते, क्यों नहीं अपने लोगों को भेज देते? आपके पास हजारों सैनिक साथ थे, गोताखोर साथ थे, सारे लोग साथ थे, आपका बच्चा गया तो आप ही क्यों कूद गए? गोताखोरों को क्यों नहीं बोला? अरे बोला मेरा जिगर का टुकड़ा है, मैं खुद बचाऊंगा। बोला मेरे परमात्मा भी अपने हर बच्चे को जिगर का टुकड़ा समझते हैं, इसलिए वो बार बार अपने बच्चों के लिए अवतार लेकर के आते हैं।